के एक बेहद ही प्रतिष्ठित विद्यालय में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबका धन्यवाद। बच्चों की ये प्रतिभा, ये प्रदर्शन, ये ग्रूमिंग, ये निखार तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके एसोसिएटेड नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो। इसलिए बच्चों के साथ साथ आज उन सब के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। शिक्षा विकास का माध्यम है, शिक्षा संस्कार का संवाहक है। यदि किसी देश का विकास करना है, अभी साहब ने बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया था, यदि किसी देश का विकास करना है तो वहाँ के समस्त नागरिकों को शिक्षित करना होगा। यही एक विपन है, यही एक टूल है और इसके लिए सीबीएसई और उसके आपके जैसे स्टेक होल्डर्स कमिटेड है, प्रतिबद्ध हैं। 29 का वो वर्ष था जब केवल 29 स्कूल्स के साथ सीबीएसई ने अपनी जर्नी राजपुताना बोर्ड के रूप में की थी और आज हमारे अब 93 इयर्स हो गए हैं और 27,000 स्कूल्स और सीबीएसई विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है। मैं जो 2-3 चीज़ें आप लोगों से कहना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पेरेंट्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। थोड़ा सा मैं पहले ले जाऊँगा आप लोगों को। आज आपने जब मॉर्निंग आप लोग तैयार हो रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत सारे इवेंट होंगे उसके लिए, एनुअल फंक्शन की चीज़ें, जितने इवेंट्स हैं, तो वो जो झील होगा, वो जो स्पार्क था आपका, उस स्पार्क को जरा याद कीजिए, जिस स्पार्क के साथ आप एक एक पल, एक एक मोमेंट गुजारते हैं, स्पेंड करते हैं, सोचते हैं, उसमें रहते हैं और उसको नर्चर करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। क्योंकि होता यह है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, उस स्पार्क के साथ हम जन्म लेते हैं। जब हम टॉफी के लिए ललचते हैं, जब हम प्राइज के लिए मचलते हैं और तरह तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा वो स्पार्क धूमिल होने लगता है, कम होने लगता है। इसको समझने के लिए एक दीप से हम समझ सकते हैं, जिसको हम पहले जलाते हैं और उसके बाद उसको आंधी, तूफान, बारिश, इससे हमें बचाना होता है यदि दीप को देर तक जलाना है तो। ठीक उसी तरह जब हम छोटे होते हैं, जैसे जैसे हमारा स्पार्क कम होता है, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, कठिनाइयाँ, तकलीफ, वेदना, ये सारी चीज़ें जो आंधी, तूफान और बारिश हैं, उससे हम बचाएं। तो यदि हम ऐसा बचा लेते हैं और इसको, उस झील को, इतने जब हम छोटे होते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, इतने क्यूरियस होते हैं, लाइट का कलर ऐसा क्यों है, आसमान का कलर ऐसा क्यों है, बर्ड चिपिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर एक्ट का, हर एक्शन का एक रीज़न होता है, उस रीजन को हम ढूंढते हैं। भी पेरेंट्स हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। इसको हमें बचाना होगा, इसको हमें कंटिन्यू करना होगा, इसको हमें मेंटेन करना होगा। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आप एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आधा मैदान तो आपने अभी आज ही पार कर लिया है। आधी की जो बारी है उसके लिए यदि आप अपने आप को, उन चीज़ों को अपने साथ लेके चलें, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई भी चीज़, आपकी जो ड्रीम है, आपके जो आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि आप बिना बात के एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो हमारे सामने थे चार्ली चैपलिन, जो बिना एक भी शब्द बोले पूरे दुनिया को इंटरटेन किया। जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो अकेले ही चले थे गांधी जी और पूरा देश उनके साथ चला था। जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि आप एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, सिद्धस्त हो सकते हैं, सब में नहीं, तो हमारे सामने थे लियोनार्डो डा विंची, जो एक साथ कवि, साहित्यकार, पोएट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, पेंटर, सब कुछ ही थे। उनकी पेंटिंग्स मोनालिसा और लास्ट सफर आप लोग जानते होंगे उनके बारे में। उन्होंने मेडिसिन ईजाद करने की भी कोशिश की थी, उन्होंने एरोप्लेन बनाने की भी कोशिश की थी। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या, आप जब एक्टिंग की बात आती है तो हम कहते हैं कि इसमें यंगस्टर होना चाहिए। आज भी हमारे सामने अमिताभ बच्चन है जो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इतनी सारी चीज़ें करते हैं। जब पूरी दुनिया ये जानती थी
कि जो एजुकेशन है, जो स्टडी है, बुक्स और कॉपीज तक लिमिटेड है, तो हमारे सामने थे मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने उसको बिहेवियर साइंस से जोड़ा। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना नाम मैंने अभी लिया है उसमें से आगे चल के आप लोगों का भी किसी का नाम इसमें आए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, और ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मेंटली रिटार्डेड थे और उनको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे। उनकी मदर ने देखा और मदर ने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, अब इसको हम आपको भूत पढ़ाएंगे, और उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, और वो कहाँ पे और किस लेवल तक है किसी परिचय के मुहताज नहीं है, तो आप लोग जानते हैं। तो पेरेंट्स, आप लोगों का ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको देखना है कि उसकी जो हिडन क्वालिटीज हैं उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली उसको नर्चर करें। हमारे देश को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, भीड़ की चाल नहीं चल रही है। हर की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी उस चीज को समझें, पहचानें और उसको नर्चर करें, क्योंकि हर चीज में जॉब है, हर जगह जॉब है, और जिसमें उसका आज के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसमें वो बेटर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमें उसको समझना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका करना होगा। कोविड को लेकर पिछले 2-3 साल से हम लोग कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं चल रही थी। कोविड का खत्म हो गया और हम लोग शायद बहुत दिनों के बाद यहाँ पे इसमें हम लोग आज शरीक हो रहे होंगे, लेकिन फिर से ये बातें आ रही हैं, तो आप लोग अपने आप को केयरफुल रखें। इसमें 10th और 12th के बच्चे भी होंगे जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गई है और थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट्स आने ही वाली है। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आपके मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए कि आप अच्छा करें, बेहतर करें और एक अच्छा इंसान बने पढ़ाई के साथ साथ। आप लोगों ने NEP के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, अगले साल से वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। NEP को लेकर एक छोटी सी बात कहूँगा, एक छोटी सी घटना। अमेरिका के कोर्ट में एक स्टूडेंट को उसमें अपीयर होना पड़ा, उसके अगेंस्ट कुछ इस तरह के एक्ट थे। जज साहब ने पूछा कि तुम्हें पता है कि तुमने क्राइम किया है? उसने कहा हाँ मुझे पता है कि मैंने क्राइम किया है। तो क्या क्राइम किया है? तो मैंने ब्रेड चुराई है। क्यों चुराई? तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम कुछ काम कर सकते थे? मैं काम कर रहा था और चूंकि मेरी मदर बहुत दिनों से बीमार थी तो मैंने एक दिन छुट्टी लिया और मुझे निकाल दिया गया कंपनी से। तो आज तो किसी से मांग सकते थे। आज सुबह से जितने लोग मुझे मिले मैंने सबसे मांगा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं दिया। और लास्टली मैंने जब उस शॉपकीपर के पास गया उन्होंने भी मुझे नहीं दिया और मुझे चोरी करनी पड़ी और उसने अपना पेट डाउन कर लिया। जज साहब ने डिसीजन करना शुरू किया कि इस चैम्बर में जितने भी लोग हैं ये सब गुनाहगार हैं और इसलिए सबको मैं $10 के जुर्माना का हुक्म देता हूँ। और सबसे पहला $10 उन्होंने अपना निकाला। इसके बाद दूसरा उन्होंने दिया कि जो शॉपकीपर है उसको $100 जुर्माना देता हूँ क्योंकि उसने इंसानियत की हत्या की है, उसने संवेदना की हत्या की है। आज हमारे देश में 40 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि उन्हें 2 जून का खाना नहीं मिलता है। हमें शिक्षा वहां तक पहुंचाना है जो शिक्षा का मतलब तो नहीं समझते और जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। और इससे ये भी लगता है कि यदि 40 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं तो इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं, जो एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। क्योंकि यदि इतने लिटरेट लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी 40 उसके बाद भी 40 करोड़ हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इसीलिए NEP 2020 के प्रीफेस में कस्तूरी रंजन साहब लिखते हैं कि शिक्षा का अल्टीमेट उद्देश्य एक बेहतर इंसान बनाना है। और मैं जो भी आप लोगों से कह रहा था कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, ये जो चीज़ें हैं, टीचर्स, वो सब करें, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा इंसान जरूर बने।
आज सबसे ज़्यादा जरूरत एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की है। बहुत अच्छा लगा इस विद्यालय में। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है जो मैंने जैसे ही मैं अंदर आया मैंने आज नोटिस किया है, फील किया है। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।